हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ रोशन सर है और हम लोग साइंस आपको रोशन सर पढ़ाएंगे। साइंस वन के न्यूमेरिकल्स के वीडियो लेक्चर्स सर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आने वाले 2-3 सेशन में आपको साइंस वन के ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सर आपको कवर करा के देंगे और आगे आने वाले सभी वीडियोस में साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड महा रिवीजन का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो अभी हम स्टेज शेयर करते हैं रोशन सर को और रोशन सर आपको ये साइंस वन के न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल्स में आज हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं 6 लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हियर, ये हमारा ग्लास है, ग्लास स्लैब है। इसके बारे में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसका एक प्रैक्टिकल हुआ होगा, बराबर है। तो 10th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल ऑलरेडी है, तो उसका पहले हम लोग देखते हैं। ग्लास स्लैब है। उसके बाद देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर ग्लास स्लैब। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, ग्लास स्लैब के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होगी। ओके, उसके बाद ये इंसिडेंट रे होगा, ये हमारा नॉर्मल है। उसके बाद ये जो है ग्लास के अराउंड जो है वो हमारा एयर मीडियम है। ओके, तो ग्लास इज आवर मीडियम एंड एयर आल्सो इज आवर मीडियम। so here how many medium here two medium। first is air and second one is glass, so two medium is there। okay, air is our rarer medium and so let's see इंसिडेंट लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है हमारे ग्लास स्लैब को, तो उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। और इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज आवर इंसिडेंस एंगल। ओके, देन इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा ग्लास स्लैब है जो कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, क्योंकि वो डेंस है, एयर से ज्यादा डेंस है, इसलिए वो डेंसर मीडियम है। ओके, उसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ओके, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, और लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ओके, और तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर से आ रहा है एयर से, एयर मीडियम से जो आ रहा है वो इंसिडेंट रे है, और जो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर रहा है उसके बाद जो रे है वो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे की वजह से एक एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज आवर आर। आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, देन जो रिफ्रैक्टेड रे है जो इनसाइड है ग्लास स्लैब के अंदर, वो भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है दूसरे ग्लास स्लैब के दूसरे बाउंड्री लाइन के ऊपर। ओके, तो होगा हमारा आई। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देन होगा हमारा जो रे, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, इंसिडेंट रे आ गया, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और वही रिफ्रैक्टेड रे अगेन एयर मीडियम में आएगा, तो वो होगा हमारा इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इमर्जेंट एंगल होगा, तो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो यहाँ पे देखो इसका पाथ कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे। ओके, तो ये हमारा बाउंड्री लाइन है एयर और ग्लास मीडियम का। ओके, वहां से लाइट ने क्या किया, बेंड होना स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद अगेन सेकेंड बाउंड्री लाइन के ऊपर आ गई हमारा रे, उसके बाद अगेन वो उसने एंगल क्या किया, चेंज किया। तो ये जो डायग्राम है, अभी जो डायग्राम ये अभी देखी, ये इसके पहले बोर्ड एग्जाम में भी आई हुई है, तो ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉज भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें 3 लॉज है, वो लॉज भी हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये कहाँ पे है, एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये एक ही प्लेन के अंदर, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, हाँ ये क्या है, अपोजिट साइड में। किसके अपोजिट साइड में, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के अपोजिट साइड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। अभी हम लोग देखने वाले थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, तो साइन आई और साइन आर, इनका जो रेशो है, हाँ वो जो रेशो है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे हमारा समझो ये ग्लास स्लैब है और इसके अराउंड अगर एयर है, तो एयर हमारा फर्स्ट मीडियम होगा और ग्लास हमारा सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कैसे इसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हमें इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी लेंगे। अभी इसके बाद है हमारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम है, अभी तो हम लोगों ने देखा मीडियम एयर मीडियम था और ग्लास मीडियम था, दोनों के दोनों मीडियम थे। अभी अगर कोई रे वैक्यूम से आ रहा है, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता, वैक्यूम इज अ वैक्यूम, द एम्प्टी स्पेस। ओके, तो अगर वैक्यूम से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या रे आ रही है, ओके, और किसी मीडियम में एंटर हो रही, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ये सन है हमारा और ये अर्थ है, बराबर है। सन और अर्थ के इन बिटवीन कुछ है क्या, मीडियम, देयर इज नो मीडियम, वहां पे कुछ भी मीडियम नहीं। तो लाइट कहां से कहां आने वाली है, लाइट देखो ये वैक्यूम है, इसके अराउंड पूरा, अर्थ के अराउंड भी वैक्यूम होगा। ओके, अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेरिक लेयर है, बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। तो अर्थ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक मीडियम है और उसके बाहर है वैक्यूम। ओके, और सन और अर्थ के इन बिटवीन क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई भी मीडियम नहीं। तो लाइट कहां से आएगी, सन से लाइट अर्थ पे आएगी, पर इन बिटवीन क्या है, वैक्यूम। तो लाइट बाद में एंटर करेगी एटमॉस्फेरिक मीडियम में। ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है वो कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अर्थ पे मीडियम में एंटर करने के बाद वहां का जो स्पीड होगा लाइट का, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट, वो डिफरेंट होगा। तो वैक्यूम में जो स्पीड है वो इतना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और मीडियम में, वो जिस मीडियम में उस रिस्पेक्टिव वो स्पीड होगा। तो दो कभी भी ध्यान में रखना कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और उसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो एन का मतलब क्या होगा, देखो n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c मीन्स रिफ्रैक्ट, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, एंड v मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग के न्यूमेरिकल्स भी आने वाले। अभी आपके पास ये एक टेबल होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लेट्स सी, इस टेबल को अच्छी तरह आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फर्स्ट है जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0003। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। ये चीज जरा ध्यान में रखना, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स के लिए भी आ सकता है, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, ओके,
okay, refractive index of any medium is may not be okay, is not less than 1. तो 1 से कम नहीं हो सकता, वो 1 से ज्यादा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद देखो ये है एयर, उसके बाद ये हमारा आइस है, वहां पे आइस का, देन है वाटर, उसके बाद है अल्कोहल, केरोसिन, ओके, उसके बाद फ्यूज फ्यूज कॉर्ड्स, टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, ओके, उसके बाद है क्राउन ग्लास, उसके बाद है रूबी, हाँ, उसके बाद है सफायर, ओके, और डायमंड। तो ये सब आपके टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लेस देन 1 नहीं हो सकता, एक चीज माइंड में रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कौन से करने वाले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो पहले हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, एन, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 1, पेज नंबर, अभी देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 4A। तो आपके लिए ये इजी होगा, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है सामने तो आप फटाफट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप फटाफट आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी दिया है टेक्स्ट बुक का। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी लाइट मीडियम में है, ओके, और उसका जो स्पीड है मीडियम में वो इतना है, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई है, ये हमारा गिवन डेटा है। तो गिवन डेटा में हमें पता चला कि हमारी लाइट मीडियम में है और उस मीडियम में उसका स्पीड इतना है, बराबर है। तो हमारा v कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा अगर ये मीडियम में है तो इसके बाहर क्या है, हमारा वैक्यूम है। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है वो मैंने पहले ही बताया आपको इस वीडियो में कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो ये चीज ध्यान में रखना कि उन्होंने क्या पूछा है। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज। सी का वैल्यू हमें यहाँ पे होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और मीडियम का जो स्पीड है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके। तो 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 3 अपॉन 1.5। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1.5 है तो एक के बाद डिजिट है ना, एक पॉइंट के बाद डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 पॉइंट के पास डिजिट है तो हमारा क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई, तो यार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा। तो यह होगा 30 अपॉन 15, तो 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2। इजी है, क्योंकि यहाँ पे था हमें फाइंड आउट करना था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स सी हियर आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, इसके ऊपर और एक एग्जांपल है, थोड़ा अलग एग्जांपल, मतलब अलग ढंग से। तो अलग ढंग से क्या है, वही पेज नंबर पे 79 सॉल्व एग्जांपल ही है। इसके पहले जो देखा वो एक्सरसाइज वाला था, अभी सॉल्व एग्जांपल लिखेंगे। तो लेट्स सी सॉल्व एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे सेम बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो लेट्स सी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है, इसके पहले हमें स्पीड दिया था लाइट का। अभी यहाँ पे क्या दिया है, ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36,
So given value is our 1.36. Okay. Now next, what is the velocity of light in water? तो water के अंदर उसका लाइट का स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी? इसका मतलब इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट बोला है, इसका मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि यहाँ वैक्यूम है और वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है, यू नो दैट, हाउ मच? हाँ, तो ये अराउंड हमारा वैक्यूम है और ये हमारा मीडियम जो है वो हमारा वाटर है. तो हियर इज अ टू मीडियम, one is water and second is vacuum. So here given values is 1.36. So our refractive index, absolute refractive index is n is equal to 3.36 and vacuum light speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so two values is given here. How many values? Two values. यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास है. Okay, first है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड इज वैक्यूम. तो यहाँ पे दी नहीं हुए वैल्यू पर हमें अज्यूम करना है. तो देखो वैक्यूम वाटर, वैक्यूम में सी और वाटर में वी, ये चीज ध्यान में रखनी, ठीक है. और आगे अभी हम लोग फाइंड आउट करने हैं वी. वी मतलब वाटर के अंदर लाइट का स्पीड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना. तो चलो फाइंड आउट करते हैं. फॉर्मूला हमें पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाउ मच, 1.36. सी, वैल्यू ऑफ सी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. वी, ओके, तो हमारा अभी वैल्यू हो जाएगा, देखो ये वी जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये 1.36 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. तो ये होगा 3 into 10 to the power 8 अपॉन 3.36. अभी इससे हम लोग क्या करेंगे आगे, मैंने इसके पहले एग्जांपल में क्या किया था, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया. या देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 36 है, पॉइंट 1.36, तो 2 डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3 into 100, 1.36 into 100, तो ये होगा 300 अपॉन 136. और ये ऊपर जो है उसको वैसे ही रख लो. अभी इन दोनों को क्या करो, डिवाइड करो अच्छे से. इसको डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 2.21 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ लाइट क्या किया है, फाइंड आउट किया है. और कौन से मीडियम का किया है, वाटर. तो वाटर मीडियम में हमारे लाइट का जो वेलोसिटी होगा वो होगा 2.21 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हम लोग. अभी तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल. अभी और दो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देखने वाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू मीडियम. ओके, तो यहाँ पे दो मीडियम रहेंगे अलग अलग. इसके पहले जो था वो एक वैक्यूम था और मीडियम, ठीक है. अभी हम लोग देखने वाले हैं दो मीडियम रहेंगे, एक मीडियम 1 होगा, दूसरा मीडियम 2 होगा. तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी. नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्म ये क्या डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, तो ये देखो यहाँ पे मीडियम, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम और ये हमारा सेकेंड मीडियम. मीडियम 1 में हमारे लाइट का स्पीड होगा v1 और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड होगा v2. तो यहाँ दोनों मीडियम में अलग अलग स्पीड होगा. वाई, क्योंकि मीडियम अलग अलग है ना. मीडियम तो सेम नहीं है, दोनों मीडियम अलग अलग है, तो दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होगा, है ना. एक रेयर हो सकता है, दूसरा डेंसर हो सकता है, तो दोनों की डेंसिटी डिफरेंट रहेगी, तो दोनों का स्पीड भी डिफरेंट होगा लाइट का. ओके, तो देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. हम कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होगा, यहाँ पे क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. तो लिखते समय कैसे लिखना है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो साइन है एन वो मिडल में लिखेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट मीडियम, तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड मीडियम बोला है तो बाद में सेकेंड लिखेंगे. तो लिखते समय ये चीज ध्यान में रखना, इसमें अगर गड़बड़ी हो गई तो आगे जाके हमारा प्रॉब्लम हो सकता है.
इसके लिए देखो यहाँ क्या बोला है, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम 1 एंड 2, तो फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। पर यहाँ पे जो लिखना है इज इक्वल टू के बाद, ये जो सेकेंड जो है वो पहले लिखना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड v2, और जो 1 है उसके बाद लिखना है वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम v1, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड यहाँ पे कैसे लिखना है और यहाँ पे कैसे लिखना है, ये चीज जरा ध्यान में रखो। यहाँ पे क्या बोला है वर्डिंग में क्या लिखना है कि फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट पहले लिखना है उसके बाद सेकेंड लिखना है, ये हो गया। इज इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है ये जो सेकेंड है, यहाँ पे जो सेकेंड लिखा है वो पहले लिखेंगे v2, और ये 1 जो लिखा है वो हम लोग नीचे लिखेंगे, तो v2 अपॉन v1, ये हो गया फॉर्मूला हमारे फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम के लिए। अगर सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले बोला फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या है सेकेंड और फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, और अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है ना तो यहाँ लिखेंगे 1 v1, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे लिखेंगे v2, सिंपल, समझ में आ गया। अभी आगे चलो, इसके ऊपर के 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि वही पेज नंबर पे है 79, ओके। तो यहाँ हमें न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारा है, इसके पहले 2 न्यूमेरिकल्स देखे जो एब्सोल्यूट वाले देखे, अभी हम लोग मीडियम वाले देखने वाले, मीडियम टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या लिखा है, लाइट ट्रैवल विद वेलोसिटी 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, इन व्हाट, इन विच मीडियम, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ मीडियम है, यहाँ वैक्यूम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लाइट पूरा पिक्चर दिया है, देखो यहाँ क्या बोला है फर्स्ट मीडियम में हमारे लाइट का स्पीड क्या होगा v1, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट गिवन डेटा हमें मिल गया, फर्स्ट गिवन डेटा क्या है 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, तो गिवन डेटा हमें मिल गया v1। अभी लाइट हमारी सेकंड मीडियम में एंटर करने वाली है, ओके। तो ऑन एंटरिंग अ सेकंड मीडियम इट्स वेलोसिटी, तो सेकंड मीडियम में एंटर करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। देखो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी अलग है, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड मीडियम में उसे क्या हम लोग अज्यूम करेंगे v2, तो उसकी वैल्यूज कितना है 0.75 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ कैसे लिखेंगे बच्चा, अभी मैंने बोला था, क्या बोला था, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो सेकेंड बोला है ना यहाँ पे, तो यहाँ पहले सेकेंड लिखना है, उसके बाद फर्स्ट मीडियम बोला है यहाँ पे, समझ में आ गया। देखो ये सेकेंड n1, सेकेंड n, और उसके बाद 1, सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं, एकदम सिंपल है, ओके। वर्डिंग में क्या लिखा है वो पहले देखो, क्या बोला है सेकेंड मीडियम, तो यहाँ सेकेंड लिखो, उसके बाद ये जो हमारा साइन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो वहां पे लिखो, उसके बाद फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट लिखो, हो गया सिंपल। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ओके। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम, सिंपल। अभी हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन में क्या करने वाले, सिंपल फॉर्मूला, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, v1 और v2 कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो पहले हमारे यहाँ क्या होगा v1, तो यहाँ पे क्या है 2, तो उसके बाद नीचे क्या होगा हमारा v2, सिंपल। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, v1 का वैल्यू क्या है 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और v2 का वैल्यू क्या है 0.75 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अभी यहाँ क्या है 10 to the power 8, 10 to the power 8 सेम है दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, इजी। बचा क्या, वो 2 ही वैल्यूज बचे, 1.5 और 0.75। अभी यहाँ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट आंसर ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट है,
तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज हमारे एकदम मस्त आ गए। अब इजी हो जाएगा, पॉइंट बीन का चक्कर नहीं, यहाँ पे सब एकदम मस्त। तो यहाँ पे 75 बन जा 75 और 75 टू जा 150। तो यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनली मिला है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 2। इसके पहले भी 2 आया था, पता है? इसके पहले जो न्यूमेरिकल देखे उसमें भी 2 आया था, तो यहाँ पे भी 2 है। 2 नंबर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, 2 नंबर हमारा आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे फाइनली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, सबसे लास्ट उसी पेज नंबर पे जो हमारे एक्सरसाइज में है, क्योंकि ये इसके पहले सॉल्व एग्जांपल था ना, तो ये हमें एक्सरसाइज में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, तो यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। किसका किसका? तो ग्लास और वाटर। तो यहाँ कितने मीडियम है बच्चा? 2 मीडियम है। फर्स्ट मीडियम जो है हमारा ग्लास है, और सेकेंड मीडियम क्या है हमारा बच्चा? क्या है? वाटर। तो यहाँ पे 2 मीडियम है, ठीक है। ये हमारा ग्लास है, ओके, और ग्लास के अंदर क्या है? वाटर। तो यहाँ पे 2 मीडियम है, ये हमारा ग्लास है और ये हमारा वाटर है। और दोनों का दोनों क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लाइट एंटर होगी, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ओके। तो इंसिडेंट रे से लाइट इंटर होगी जो फर्स्ट मीडियम है हमारा ग्लास, और उसके बाद वाटर के अंदर लाइट हमारी एंटर होगी। अभी देखो यहाँ पे रे थोड़ा बेंड हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर हमारा क्या है? रेयर मीडियम हो, ठीक है। तो ग्लास डेंसर है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी हमारे पास 3 रूल है, वो आप टेक्स्ट बुक में देखो अच्छे से, वो भी पढ़ लो, ठीक है। सो हियर गिवन वैल्यूज इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके किसके? ग्लास के और वाटर के, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, तो ये है ग्लास हमारा। तो ग्लास को हम लोग अज्यूम करते हैं एनजी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो कितना है? 3/2। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? NW। W मीन्स वाटर, या G मीन्स ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गिवन वैल्यूज है हमारे पास न्यूमेरिकल में। फाइंड आउट क्या करना है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये तो इजी है, आपको पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम लोग ने पहले बोला था, ग्लास, देखो, ग्लास ग्लास, वाटर वाटर, GNW, बराबर है। तो यहाँ पे अभी N ऑफ G, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2। इनका रेशियो लेना है दोनों का, ठीक है। अभी N ऑफ G मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो N ऑफ G कितना है? 3/2। ये बीच वाला जो लाइन है हमारा, ये डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन लिख रहे हैं। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। अभी डिवीजन से हम लोग कहाँ आएंगे? मल्टीप्लीकेशन में आने के बाद क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, बराबर है। 3/2 जो है वो सेम एज इट इज होगा। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 3/4, ओके। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, 3 × 3 9 एंड 2 × 4 8। तो फाइनली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 9/8। तो यहाँ पे हमारे ऑल न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।